साक्षी है और मैं नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले डेंगू बुखार के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं, डेंगू बुखार एक डेंगू वायरस से होने वाला संक्रमण है जो कि एडीज नाम के मच्छर के काटने के कारण होता है। हम कैसे पहचानेंगे कि कब हमारे बच्चे या किसी मरीज़ को डेंगू का बुखार हुआ है? तो ये देखा जाता है कि लगभग 90 से 95% लोगों में जो डेंगू बुखार होता है वो माइल्ड टू मॉडरेट यानी क्लासिकल डेंगू होता है, जिसमें मरीज़ को काफ़ी तेज़ बुखार जो कि 103, 104, 105 बुखार तक हो सकता है। आंखों के पीछे होने वाला बेहद तेज़ दर्द जिसे हम रेट्रो ऑर्बिटल पेन कहते हैं। इसके अलावा मांसपेशियों में, जोड़ों में और कमर में बहुत तेज़ दर्द हो सकता है। इसके अलावा गले में दर्द, सर्दी, खांसी, उल्टी, जी मिचलाना ऐसी परेशानियाँ क्लासिकल डेंगू में देखने को मिलती हैं। प्राय ये फेज़ जो होता है डेंगू का मच्छर काटने के 5 से 7 दिन के बाद होता है और लगभग 2 से 7 दिन तक रह सकता है मरीज़ों में। और 2 से 7 दिन के बाद ज़्यादातर मरीज़ों में इस स्टेज के बाद रिकवरी शुरू हो जाती है और बहुत सारे मरीज़ों को ये पता भी नहीं चलता कि उन्हें डेंगू का बुखार हुआ था। कुछ प्रतिशत मरीज़ों में, जैसे कि 5 से 10% मरीज़ों में डेंगू का बुखार गंभीर रूप धारण कर सकता है, जिसे हम कहते हैं सीवियर डेंगू। तो इसके लक्षण हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला फेज़ होता है वो फेब्राइल फेज़ होता है, दूसरा फेज़ क्रिटिकल फेज़ होता है और तीसरा फेज़ रिकवरी फेज़ या कन्वेलेसेंट फेज़ होता है। तो पहला फेज़ फेब्राइल फेज़ जो होता है उसमें डेंगू के नॉर्मली जो हमने लक्षण अभी तक जाने वही होते हैं, साथ ही प्लेटलेट काउंट कम हो सकते हैं। यहाँ से कुछ प्रतिशत मरीज़ क्रिटिकल फेज़ में जा सकते हैं। क्रिटिकल फेज़ में हमारी जो रक्त वाहिनी है, जिन्हें ब्लड वेसल्स कहते हैं, वहाँ पे डेंगू वायरस के प्रभाव के कारण प्लाज्मा लीकेज होता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा शरीर के अलग अलग भागों में जमा हो सकता है, जिसकी वजह से मरीज़ को सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। पेट के बीच के हिस्से या फिर सीधी तरफ में बहुत दर्द हो सकता है, पीलिया हो सकता है, बहुत बेचैनी हो सकती है। मरीज़ बता सकते हैं कि उन्हें पसीना पसीना काफ़ी हो रहा है, बहुत कमज़ोरी हो सकती है, बीपी फॉल हो सकता है, शरीर पे लाल या नीले चकत्ते पड़ सकते हैं, मुंह में मसूड़ों से, लैट्रिन में, उल्टी में से ब्लीडिंग हो सकती है और प्लेटलेट काफ़ी हद तक बहुत कम हो सकते हैं। इस क्रिटिकल फेज़ में मरीज़ को अस्पताल में जाके उपचार करवाना बहुत ज़रूरी है। इस फेज़ को घर पे मैनेज करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये फेज़ प्राय 48 से लेकर 72 घंटे तक रहता है, जिसके बाद ज़्यादातर मरीज़ों में रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। रिकवरी का मतलब है अब धीरे धीरे करके मरीज़ का बुखार ठीक होगा, उसकी भूख वापस से लौटने लगेगी, उसके जोड़ों का और मांसपेशियों का दर्द भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा और प्लेटलेट काउंट जो है बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब हम कैसे जानेंगे कि हमारे मरीज़ को डेंगू का बुखार हुआ है? तो हम लोग जानते हैं कि डेंगू का बुखार ज़्यादातर बारिश के सीज़न में देखा जाता है। तो अगर इस सीज़न में हमारे किसी भी जानने वाले को 2 से 3 दिन से ज़्यादा बहुत तेज़ बुखार, ठंड लगकर आ रहा है, साथ ही उसे काफ़ी जोड़ों में दर्द है, आंखों के पीछे दर्द है, तो अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और खून की जांच अवश्य करवाएं। यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि कभी भी बुखार के पहले दिन हमें डेंगू की जांच नहीं करवानी है, क्योंकि ऐसी स्थिति में डेंगू बुखार होने के बावजूद भी डेंगू का टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। बात करते हैं डेंगू का उपचार कैसे करा जाता है। तो डेंगू एक वायरल डिसीज़ है और वायरल डिसीज़ होने के नाते इसका ट्रीटमेंट अन्य वायरल बीमारियों की तरह मेनली सिम्टोमेटिक। आइए बात करते हैं कि डेंगू के बुखार में हमें क्या क्या उपचार हम घर पर कर सकते हैं। तो जैसे कि डेंगू का प्रमुख लक्षण ही बुखार होता है, तो इसमें हमें मरीज़ को अगर बुखार है तो हर 4 से 6 घंटे में पैरासीटामोल देना है। याद रहे कि डेंगू के बुखार में एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन कभी नहीं देनी है बुखार के लिए। इसके अलावा क्योंकि डेंगू का बुखार बहुत तेज़ होता है और कई बार बुखार की दवा के बाद भी ठीक नहीं होता, तो हमें मरीज़ की गीले कपड़े से अच्छे से पुछाई करनी है ताकि उसका तापमान नीचे आए। इसके अलावा
बच्चे के या मरीज़ के शरीर में पानी की कमी ना हो तो हमें कुछ कुछ समय पर उसको तरल पदार्थ देते रहना चाहिए, जैसे कि ORS है, शिकंजी है, नारियल पानी है, पतला दलिया है, खिचड़ी है। अगर हमारा मरीज़ मुंह से लेने में उतना सक्षम नहीं है तो किसी भी अस्पताल में जाके प्रॉपर तरीके से प्रॉपर अमाउंट में IV फ्लूइड लगवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा अगर हमारा मरीज़ कहीं से ब्लीडिंग के साइन शो करता है, मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही है और उसको लैट्रिन में ब्लड आ रहा है और उसके प्लेटलेट काउंट काफ़ी डाउन हो चुके हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में कई बार प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। वह अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है तो अन्य ब्लड प्रोडक्ट चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बात करते हैं डेंगू के बुखार की रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मच्छरों से होने वाली अन्य बीमारियों के लिए जो भी तरीके अपनाए जाते हैं, उन्हीं तरीक़ों को अपनाने से हम डेंगू को बुखार को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमें अपने आसपास सफाई रखनी है, मच्छरों को पनपने नहीं देना है, जल भराव नहीं होने देना है। बारिश के सीज़न में बच्चों को जब भी बाहर भेजें तो कॉटन के फुल आस्तीन के कपड़े पहना के भेजें। मच्छरों से बचाव के लिए मार्केट में जो लोशंस और क्रीम उपलब्ध हैं उनका हम इस्तेमाल करें, दरवाज़ों पे जालियाँ चढ़वाएं और रात में मच्छरदानी का प्रयोग करें। तो इस तरीके से हम डेंगू से बच सकते हैं, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को और अपने दोस्तों को डेंगू से बचा सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के बाद डेंगू फीवर के ज्ञान में हमारे काफ़ी कुछ वृद्धि हुई होगी। नमस्कार।